तत्कालीन जो प्रत्याशी थे विरोधी पक्ष के, वो उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे माननीय इंदिरा गांधी जी के सामने। इंदिरा गांधी जी चुनाव जीत गई। उन्होंने माननीय न्यायालय से जाकर के आग्रह किया कि इन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता है, अवैध तरीके अपनाए हैं। उनकी सारी बातों को सुनकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चुनाव निरस्त कर दिया। और निरस्त करने के बाद, वो निरस्त करने की जो तारीख थी 12 जून थी, निरस्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट गए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री। उन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बदला नहीं और वही रखा कि उनका जो चुनाव था अवैध तरीके से था, इसलिए निरस्त किया जाता है। उसी बात पर मोहर लगा दी। कांग्रेस के बड़े नेताओं की मीटिंग हुई और मीटिंग में सब उस समय के जो तत्कालीन लोग थे, सबने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सब लोगों को पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को जचा नहीं और उन्होंने बिना कुछ सलाह लिए ही और उसी समय तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन जी अली को मना करके या डांट करके हस्ताक्षर करवा लिए कि इमरजेंसी इंपोज की जाती है हिंदुस्तान के ऊपर या लगाई जाती है। और इमरजेंसी लगाने का जब ऑर्डर जारी किया, उसके पहले जो दिन में मीटिंग हुई थी जयनारायण जेपी साहब की, उसमें लाखों की संख्या में लोग थे और इस बात का विरोध कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को मानना चाहिए और उसकी पालना करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नहीं माना, इमरजेंसी लगा दी। पूरे देश भर से जितने भी लोग लोकतंत्र के हामी थे, लोकतंत्र के पक्षधर थे, जो देश को दिशावाद देने वाले लोग थे, उन सब लोगों को एक एक करके जेल की शीशों में डाल दिया गया। चाहे वह अटल बिहारी वाजपेयी साहब हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयं संघ के बाला साहब देवरस हो जो सरसंघ चालक थे, ऐसे हजारों लोगों को डाल दिया गया। उनको यह भी नहीं बताया गया क्यों आपको जेलों में डाला जा रहा है। उनको यह भी पता नहीं हमने क्या अपराध किया है। और सब प्रकार के अधिकार जो जनता के थे, जो संविधान प्रदत्त थे, उनको अपने हाथों में ले लिया गया। अब कानून कुछ नहीं होता है। अब तो जो इंदिरा गांधी जी कहेगी वही होगा और वही हुआ। और आप ताजुब समझोगे किस प्रकार की यातनाएं उस समय के लोगों को दी गई, उसका वर्णन शायद कोई कर नहीं पाएगा।